वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं उस्मान ऑनलाइन टीचर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है कंप्यूट द इंडेक्स नंबर्स फॉर ईच ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग एवरेज wholesale prices of cotton in rupees per bale of 10 lbs for the period 1980 to 1990 taking 9080 is equal to 100। यकीनन मुझे पता है आपको समझ नहीं आई होगी। तो चलिए अब हम अपनी ज़ुबान में इसे पढ़ते हैं। वो हमें कहता है कंप्यूट द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फाइंड करें, निकालें फॉर ईच ईयर, हर साल के लिए। जितने भी साल दिए ना, हर के लिए निकालें, हर एक के लिए। द फॉलोइंग एवरेज होलसेल प्राइसेस, ये जो दी गई है ना प्राइसेस, ये एवरेज प्राइसेस हैं होलसेल रेट के कॉटन्स की, इन रुपीज़ में दी गई हैं, यानी पाकिस्तानी करेंसी में। पर बेल का मतलब गांठ, जो गांठ होती है इसकी कॉटन की, ऑफ 10 lbs। 10 lbs का मतलब है तकरीबन वो 5 किलो की गांठ है। lbs का मतलब है पाउंड, 10 पाउंड। इधर हम लिखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। गूगली मुगली किधर गई हो तुम, आ जाओ। जब भी सर्च करते हैं गूगली क्लास इन्वायरमेंट निकाल देती है। इससे कहना है हमने तुम निकालो 10 lbs इक्वल टू जी, देखा मेरा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। 10 lbs होता है जी, वो कह रहा है 4.5 यानी 4.5 किलो के बराबर kg। तो ये पाउंड का वज़न है। जो पाउंड होता है ना, वो तकरीबन वो हमारे पास पाउंड होता है 453 ग्राम का, यानी 453 ग्राम्स का एक पाउंड होता है। तो 10 पाउंड की गांठ है तकरीबन 4.5 किलो की। वो कितने की है, वो नीचे प्राइसेस दी गई हैं। फॉर द पीरियड 1980 यानी 1980 से लेकर 1990 तक, टेकिंग 1980 इज इक्वल टू 100। उसने कह दिया कि 1980 को 100 ले लें। तो इसका मतलब क्या है ये देखें। वापस आए ज़रा, मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, 100 कब आता है, जब बेस ईयर और करंट ईयर सेम हो जाएं तो 100 आ जाता है। तो इसका मतलब है हमने 1980 को 100 के बराबर लेना है। तो 1980 को 100 के बराबर लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, 1980 को बेस ईयर रखना है। हो आई एम इंटेलिजेंट। ऐसे मुझे पता चल गया कि 1980 को क्या रखना है, बेस ईयर रखना है। और हमने 80 से लेकर 90 तक ये निकालनी है प्राइसेस। तो बेस ईयर हमारा 1980 है, तो ये वैल्यू बेस ईयर के तौर पर इस्तेमाल होगी 65। तो 65 और 65 इक्वल टू 100। पी एन बी 65 और पी नॉट बी 65। तो इसी तरह 72 ओवर 65 बेस ईयर रखा और ये आ गया 110। करते गए, सॉल्व करते गए, ये आप करते रहें, आगे आपका काम है। आखिरकार हम 1990 तक पहुंच जाएंगे। 1990 में कीमत एक गांठ की हो गई 95 रुपये और 1980 में 65 रुपये थी। तो अब ये कितनी इसका आ गया, चेंज आ गया 146 रुपये। यानी इसका मतलब ये है कि जो चीज़ 1980 में 100 रुपये की थी, वो 1990 में वो गांठ 146 रुपये की मिल रही है। 46 रुपये कीमत बढ़ गई। और जो चीज़ 1981 में हमें 110 रुपये की, यानी जो चीज़ 1980 में 100 रुपये की थी, वो 1981 में 110 की हो गई है। यानी एक साल में 10 रुपये की कीमत बढ़ गई। ये हमने रिलेटिव चेंज निकाल लिया है। हर एक का बेस ईयर क्या है 1980, तो हर एक को 1980 से कंपेयर करेंगे। यानी
1985 में 130 कीमत है। जो चीज़ 1980 में 100 रुपये की थी वो 1985 में 130 रुपये की हो गई है। इसका मतलब ये है महंगाई हो गई है। तो इमरान खान साहब जैसे कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, जितनी भी हो जाए तो घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेबल गिवन बिलो शोज ए कंट्रीज एवरेज होलसेल प्राइसेस ऑफ व्हीट फॉर वेरियस ईयर्स। कहता है कि नीचे जो दी गई है ना कीमतें, वो सालाना कीमतें हैं होलसेल रेट की, और किसकी हैं? व्हीट की हैं, यानी गंदम की हैं, कंट्री वाइज। फाइंड द प्राइस रिलेटिव फॉर वन। प्राइस रिलेटिव निकालें जो ऊपर निकालते रहे हैं। वन जो है जो इसकी वो है कि द ईयर 1958 1958 जो साल है ना 1958, उसे यूजिंग करें 1948 एज बेस ईयर, यानी 48 से 58 तक निकालें। बेस ईयर क्या रखें? 48। तो 48 को हमने बेस ईयर रखना है और हमने जाना कहाँ तक है? 58 तक, यहाँ तक। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने क्या निकालना है? रिलेटिव चेंज निकालना है, प्राइस रिलेटिव चेंज, इसको बेस ईयर रखना है। तो इसका P0 क्या हो जाएगा? 2.5 या 2.15 कह लें आप, 2.5 कह लें या 2.50 कह लें, एक ही बात है। तो हमें फार्मूले का पता है, प्राइस रिलेटिव फॉर 1958 यानी 1958 यूजिंग 1949। तो 1958 का निकालना है, इसको बेस ईयर यूज़ करते हुए। 1958 का करंट ईयर क्या है? 2.23 करंट ईयर ऊपर आ गया, और इसका बेस ईयर उसने क्या रखना है? ये हमने रखना है 2.50। दोनों को डिवाइड किया, 100 से ज़रब दी, तो 89.2 आ गया। अब इसका क्या मतलब है 89.2 का? इसका मतलब है कि जो चीज़ 1948 में 100 रुपये की थी वो 1958 में तकरीबन 90 रुपये की रह गई है, यानी 89 की कीमत कम हो गई जी, सस्ती हो गई है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमसे कहता है द ईयर 1949 एंड 1956 यूजिंग 1950 एज बेस ईयर। कहता है कि 1950 को इसको ना बेस ईयर के तौर पे इस्तेमाल करें। कलर चेंज कर लेते हैं जी। पहले 1950 को क्या करें आप? बेस ईयर के तौर पे इस्तेमाल करें इसको, और चेंज निकालें इन दोनों का, इसका भी और इसका भी। तो हम चेंज निकाल लेते हैं इन दोनों का। अब क्वेश्चन 2 में सबसे पहले हम प्राइस रिलेटिव निकालते हैं 1949 की। 1949 की कीमत ये लिखी हुई है, तो ये ऊपर करंट में हो जाएगी, ये करंट में आ गई 2.24, ये करंट में आ गई। और बेस ईयर उसने क्या कहा था, किसको रखना है? 1950 को, तो 2.29 इसकी नीचे आ जाएगी। तो डिवाइड करके जो वैल्यू हम निकालेंगे वो हमारे पास ये आ जाएगी 97.2। यानी जो चीज़ 1950 में हमारे पास 100 रुपये की थी वो 1949 में वो 97 की थी, 3 रुपये कम थी। और इसी तरह हम 1956 का निकाल लेते हैं। 1956 ये लिखा हुआ है, तो इसका करंट ईयर ऊपर लिखेंगे और बेस ईयर ये 50 वाला ही रखना है हमने, ये नीचे लिखेंगे। 2.39 ऊपर आ जाएगा और नीचे सेम आ जाएगा, ये 104 आ गई। यानी जो चीज़ 1950 में 100 रुपये की थी वो 1956 में कितने की हो गई? 104 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द ईयर 1955, यानी ये जो ईयर 1955 है ना, ये निकालें, और 1958 यहाँ से लेकर यहाँ तक यूजिंग 1947, यानी 47 की तरह कलर चेंज करते हैं। पहले 47 ये है, यहाँ से लेकर 49 तक ये सारे ले लें बेस ईयर। 100 का मतलब क्या होता है? ये बेस ईयर रखें, मैंने उस दिन भी आपको बताया था। ये इन सब की एवरेज बेस ईयर रखें और इनकी निकालें 55 से लेकर 58 तक, इनकी निकालें, इनको बेस ईयर रखें। बेस ईयर रखने का तरीका क्या है कि इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे,
ये 3 बनते हैं, सॉरी 1 2 3, तीनों को जमा करेंगे, ये जमा कर लिया, 2 पे डिवाइड 3 पे डिवाइड किया, क्योंकि ये 3 है तो हमारे पास बेस ईयर की वैल्यू कितनी आ गई 2.47। और हमने जो निकालनी है वैल्यू वो 1955 की निकालनी है, 56 की, 57 की और 58 की, चारों की निकालनी है। तो पहले 55 की निकाल लेते हैं। 55 में क्या लिखा हुआ है 2.50। तो 1955 का जो 2.50 है वो करंट ईयर है, वो ऊपर आ गया, और जो हमने एवरेज निकाला है ये नीचे आ गया। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.0.21 ये आ गई प्राइस रिलेटिव पहले 3 सालों की एवरेज की बेस पे, पहले 3 सालों की एवरेज की बेस से, क्योंकि उसने कहा है कि यूजिंग 1947 से 1949 तक 100 के बराबर, 100 के बराबर का मतलब है इनकी एवरेज निकाल के इनको बेस के तौर पे इस्तेमाल करें। अब 1956 को निकाल लेते हैं। 1956 का करंट ईयर 2.39 है, तो इधर क्या आ जाएगा 1956 में 2.39 और ओवर में सेम रहेगा, यही डिवाइड करेंगे तो इसकी प्राइस रिलेटिव आ गई 96। सेम इसी तरह 1957 का निकालेंगे, करंट ईयर ऊपर बेस ईयर नीचे, तो ये कितनी आ गई 95। और इसी तरह एंड वाले का निकाल लेंगे तो ये कितनी आ गई 90। तो ये इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अगर मैं ज़्यादा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ तो आप कमेंट में बता दें कि सर आपकी स्पीड ज़्यादा है, थोड़ी आराम से पढ़ाएं। और अगर मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो भी आप बता दें कि आप थोड़ा और स्पीड से पढ़ाएं। और अगर मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ तो भी आप कमेंट में लिख दें कि सर आप की स्पीड ठीक है, आप अच्छी स्पीड से पढ़ाते हैं, ना स्लो ना तेज़। स्लो पढ़ाऊँगा तो आपको नींद आ जाएगी, तेज़ पढ़ाऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगी, दोनों तरफ नुकसान है ना, तो मैं वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आपको नींद भी ना आए, आप इंटरेस्ट लेके पढ़ें और आपका वक्त भी ज़ाया ना हो और आपको समझ भी आए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, सेम वही काम करना है हमने जो पीछे करते रहे हैं। द एवरेज रिटेल प्राइस इन डॉलर्स पर टन ऑफ व्हीट इन आ सर्टेन कंट्री। अब फिर जी गंदम की प्राइस आ गई है पर टन, एक टन पे, टन क्या होता है, टन वज़न है, कितना वज़न है जी 1000 तकरीबन 16 किलो, 1016 kg के बराबर होता है एक टन। ड्यूरिंग द ईयर 1953 एंड 1958 आर गिवन, के 1953 से लेकर 1958 तक ये जो रिटेलर प्राइस है ना गंदम की डॉलरों में पर टन, यानी एक टन की डॉलरों में कीमत दी हुई है इन सालों की गंदम की कीमत। हमने करना अब क्या है यूजिंग 1953, यानी ये जो पहला साल है ना इसको क्या करें, वो कहता है कि बेस के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी P0 रखें इसे। फाइंड द प्राइस रिलेटिव्स corresponding to the years 1956 एंड 1958, यानी 1956 और 1958 इनकी आप निकालें रिलेटिव प्राइस। बेस क्या रखना है हमने 53। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ये लिखा हुआ है जी, बेस 53 रख लिया। 53 किधर है जी, इधर है। इसमें प्राइस कितनी है, बेस 14.95, ये बेस रख लिया, यानी ये किसके बराबर है, ये हमारे पास है P0 के बराबर। और हमने 2 सालों की निकालनी थी, एक 56 की, एक निकालनी थी 58 की। या 56 निकालेंगे तो ये करंट ईयर हो जाएगा, यानी P0 हो जाएगा ये। तो ये क्या है इधर, ये P0 है, तो P0 ओवर Pn है, सॉरी Pn ओवर P0 ये फार्मूला है, और 100 के साथ ज़रब देनी है। तो इधर Pn आ गया ऊपर 15.65 और नीचे P0 आ गया 14.95। डिवाइड करके आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 104 आ जाएगा। इसका मतलब आपको पता चल गया है क्या है कि जो चीज़ 1953 में जो वीट थी ना उसकी एक टन की अगर
$100 कीमत थी, तो 1956 में एक टन जो गंदम है उसकी कीमत $104 हो गई है। और इसी तरह अब P0 ये हो जाएगा 1958 में, और बेस ईयर यही रखना था हमने, तो ये ऊपर रख के नीचे रख के डिवाइड किया तो 110 आ गया। फिर कीमत बढ़ गई कि $100 थी इसमें, एक टन गंदम की कीमत इसमें $110 हो गई। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अब क्या लिखा है। यूजिंग दी 1956, ये जो 1956 ईयर है ना, अब दूसरे क्वेश्चन पे मैं रेड मार्कर यूज़ करता हूँ। ये जो 1956 है इसको करें यूज़ एज अ बेस ईयर। ये हमने क्या करना है, बेस ईयर यूज़ करना है। बेस ईयर से मुराद है कि ये अब 1956 से दूसरे यूज़ में क्या है, P0 है। फाइंड द प्राइस रिलेटिव क्रॉसपॉन्डिंग टू ऑल द गिवन ईयर्स, और इन सब की क्या निकालें, आप निकालें प्राइस रिलेटिव। तो बेस ईयर हमें पता चल गया 56 का रखना है। 56 में क्या है बेस ईयर, ये 15.65 लिखा हुआ है, ये P0 हो जाएगा अब दूसरी चीज़ के लिए, तो ये P0 हो जाएगा। तो इसको ओवर में रखते जाएंगे हर क्वेश्चन में। पहले इसके ओवर में रखा, इधर 14/15 डिवाइड करके तो 95 आ गया, इधर भी 95 आ गया, इधर 96 आ गया। बेस ईयर इधर करंट ईयर और बेस ईयर सेम हो गए ना, तो सेम हो जाए तो आपको पता है 100 आ जाता होता है। इधर 104 और इधर 105 आ गया। अब इनका मतलब है कि जो चीज़ 1956 में 100 रुपये की थी ना, वो 1957 में 104 की है, 1958 में 105 की है। इससे पीछे जाएं और 1953 में 95 रुपये की थी। तो ये हमने इसको बेस रख के ये सारे निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर, ये जूज़ नंबर 2 भी आपकी हो गई। अब जूज़ नंबर 3 देखें। यूजिंग के इस्तेमाल करें, इसमें भी हम ना कलर चेंज कर लेते हैं, आपको इजी रहेगा। ये आप कलर से देख सकते हैं कि ये कौन सा सवाल चल रहा है। हाँ जी, यूजिंग 1953, यानी ये है 53, 1953 2, ये डैश का मतलब 2 होता है कि 53 से लेकर आप कहाँ तक जाएं, 55 तक जाएं, तो इधर से लेकर 55 तक जाना है हमने। ये 3 साल बन गए। इनको इस्तेमाल करें एज बेस, ये बेस के तौर पर इस्तेमाल करना है, यानी इनको P0 के तौर पे इस्तेमाल करना है। तीनों को कैसे इस्तेमाल करते थे हम, तीनों को जब भी इस्तेमाल करना होगा तो एवरेज निकाल के करेंगे। फाइंड द प्राइस रिलेटिव क्रॉसपॉन्डिंग टू ऑल द गिवन ईयर्स, और इन सब की निकालें प्राइस रिलेटिव। तो पहले 3 साल हैं, इनकी ये कीमतें जमा कर लेंगे। 14 जमा 14, तो ये बन जाएगा 30 बन जाएगा तकरीबन, और 45 बन जाएगा। देखते हैं 45/3 क्या आ गया, 15 आता है, देख लेते हैं जी। हाँ जी, ये देखें, हमने उनको जमा किया, 3 पे डिवाइड किया, तो ये तकरीबन 15 बन गया। मेरा अंदाज़ा ठीक था। तो बेस ईयर हमारे पास क्या आ गया, पहले 3 सालों की एवरेज 15 आ गया। तो यानी अब हर एक के ओवर में 15 रखते जाएंगे और सब की प्राइस रिलेटिव निकाल देंगे। ये आ गए इनकी प्राइस रिलेटिव्स। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है। अगर किसी को कोई मसला है कहीं भी किसी पॉइंट पे भी, आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आपको ये नोट्स चाहिए तो भी मिल जाएंगे, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपका मसला हल करूँगा, और आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया उसके बारे में भी बताऊँगा, और इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड भी करूँगा। और अगर आप समझते हैं कि मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊँ और पेपर किस तरह सॉल्व करना है, पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, और 1-2 पेपर हल करके दिखाऊं एक वीडियो में, तो आप कमेंट में बता सकते हैं इसके बारे में। जितने ज़्यादा कमेंट होंगे फिर उस हिसाब से मैं डिसीजन कर लूँगा कि ये हमें पेपर करवाना चाहिए या नहीं। खुदा हाफिज़।
अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, आप ना ये सब्सक्राइब वाला रेड कलर का बटन ज़रूर दबा दिया करें, इससे आपका कुछ नहीं जाता। लेकिन क्या होता है इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, फिर आपको सर्च नहीं करनी पड़ती, तो आप आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। जब आप वीडियो देखते हैं तो इससे मुझे भी फ़ायदा होता है, ज़ाहिरी बात है। तो दोनों का फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है, मेरा भी फ़ायदा है, ठीक है। तो आप ये लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो लाजमी शेयर करें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं वो यूट्यूब पे सर्च नहीं करते, तो आप उनको ये सुगेस्ट कर सकते हैं कि आप इधर से पढ़ लें। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि जो एकेडमी की फ़ीस पे नहीं कर सकते, जिनके हालात घर के ठीक नहीं होते, तो वो भी यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ सकती हैं। तो आप अपने क्लास फेलों से ज़रूर इसको शेयर करें। इंशाल्लाह आप किसी का भला करेंगे तो खुदा आपका भला करेगा, और ये आखिरत में नेकियां काम आएंगी। इधर तो खैर आपको अभी पता नहीं चलेगा। चलें, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।